अस्सलामु अलैकुम, आप देखें 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। पसरूर और गिदरवा में जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स कायम। महकमा सिविल डिफेंस के एहलकार मंथली लेकर खामोश। इंतजामिया समेत सिविल डिफेंस के अफसरान सियासी सरपरस्ती के बायस गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप चलाने वाले माफिया के खिलाफ मुसर कार्रवाई करने में नाकाम। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया रहायशी इलाकों में चल रहे हैं गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करें और कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप शहरियों के लिए खतरा, इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गए। पसरूर और गिदरवा के इलाकों में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप्स कायम। पसरूर समेत रिहायशी इलाकों बिन बाजवा, सोकनवंड, कलासवाला, गुदा रोड, शाह मलूक, मोहल्ला बहादुरपुरा में पेट्रोलियम मसनूआत के फरोख्त का धंधा अरूज पर पहुंच गया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम, आप देखें 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। बल्दिया की नाअहली, आवारा जानवर रोड एक्सीडेंट का सबब बनने लगे। साथ रोड पर लगे कीमती पौधे खाने लगे। पसरूर तफसीलात के मुताबिक पसरूर बल्दिया की नाअहली की वजह से पसरूर शहर की सड़कों पर आवारा जानवर घूमने लगे। शहर के तमाम सड़कों पर आवारा जानवरों का राज। आवारा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट में इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा रोड पर लगे कीमती पौधे भी आवारा जानवरों का चारा बन रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि लाखों रुपए लगाकर कीमती पौधे तो लगा दिए, मगर इनकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये पौधे जानवरों की खुराक बन गए। उन्होंने मजीद कहा है कि फ्रूट के ठेले वालों को जरा छोड़कर रोजाना रोड का विजिट किया करें। जानवर रोड के ऊपर कीमती दरख्त खा रहे होते हैं और रोड एक्सीडेंट की वजह भी ये जानवर बनते हैं। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। डायरेक्टर कॉलेजेस, सियालकोट के लिए डिप्टी डायरेक्टर की सीट खाली। सरकारी और निजी कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर कॉलेजेस, जबकि जिला सियालकोट के कॉलेजेस के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भी मौजूद ना है। एक माह से ज़ायद अरसा से गुजरांवाला डिवीज़न के कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर कॉलेजेस, जबकि जिला सियालकोट के कॉलेजेस के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भी मौजूद ना है, जिसकी वजह से कॉलेजेस की इंतजामी अमूर की अंजाम दही में मसाइल दरपेश हैं। याद रहे कि गुजरांवाला डिवीज़न के डायरेक्टर और सियालकोट के डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज प्रोफेसर शहजाद मनवर के पास था, जिसके खिलाफ करप्शन और प्राइवेट कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन की तजदीद के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में थाना एंटी करप्शन सियालकोट में वसीम तारिक की मुद्दत में मुकदमे के इंदराज के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसके बाद डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की सीट खाली हो गई। मुकदमे के इंदराज से एडिशनल DPI कॉलेजेस मियां जाहिद ने रजिस्ट्रेशन कमेटी के मेंबरान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेरे कॉलेज प्रोफेसर नवाज, प्रिंसिपल समरियाल, प्रिंसिपल ढिल्लेवाली कॉलेज और प्रिंसिपल गवर्नमेंट इलामा इकबाल कॉलेज के बयानात कलमबंद किए थे। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल नूर के सिलसिला में आस्थान आलिया शरीफ अहमद शाह गढ़ मंडी में मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर कवाल ने नज़ारा क़ीदत पेश किया। सियालकोट आस्थान आलिया शरीफ अहमद शाह गढ़ मंडी में महफिल नूर बसिलसिला हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर बड़ी 11वीं शरीफ मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर कवाल ने नज़ारा क़ीदत पेश किया और महफिल में गदी नशीन साबतत खान, फैसल भाई, रिजवान भाई, फैज़ान भाई अक़ीदत मंदों ने शिरकत की। महफिल नूर में ज़ाहिरीन के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत की पहली पसंद, इनकार की सूरत में क्या ऑप्शन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वजीर आजम का कहना था कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी और ये मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं, जिनमें से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। PTI का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। PTI की जानिब से रात गए जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम इजलास में जजेस की तकर्रुरी के लिए बनाई गई खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला किया गया है। एलामिये में कहा गया है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी देते हुए वोट देने वाले अराकीन की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख करने और तादीबी कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया है। PTI की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अराकीन को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई है। PTI की सियासी कमेटी की जानिब से अराकीन पार्लिमान से हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का कहा जाएगा और इन अराकीन की जवाबात की रोशनी में इनके मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गज़ा लेबनान के लिए इमदादी सामान के लिए 2 जहाज़ फौरी भेजने की हदायत।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गजा, फ़लस्तीन और लिबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने हदायत की कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के ज़रिए इमदादी सामान रवाना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तकीन तक पहुँचे। इमदादी सामान की तरसील के हवाले से वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन, लिबनान, उर्दन और मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गजा और लिबनान में एहतियात जमा कराएं। इजलास को लिबनान और गजा में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से गजा और लिबनान में इसराइली जाहिरियत से मुतासरा बहन भाइयों के लिए सर्दी से बचाने वाले टेंट्स, कपड़े, कंबल, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश भिजवाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस, FIA की बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तहाइफ ले जाएं कि इस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया और 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सलमान सफदर ने कहा कि रूल्स में तो कीमत का तायुन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक 30,000 रुपए तक का तोहफा बगैर अदायगी हासिल किया जा सकता है। 30,000 से जायद के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। 3 साल 3 माह की ताखीर से ये मुकदमा बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को नैब के दूसरे रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दी गई। 3 साल में गिरफ्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। वाज़ेह है कि स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी।